समाज की जो आवाज़ थी उसको हमने प्रयत्न ये किया कि वो धरातल पर आए। सरकारें बदलेगी, बदलती रहेगी, तख्ता पलट होगा। थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो वो आक्रोशित है कि इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या क्या मुख्य मुद्दे आज, क्या क्या मांग थी? आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उनको हम भाई बनाकर साथ में रख रहे हैं। नेतृत्व अगर हिंदू करता है तो समानता रहती है। कोई भी हिंदू हो उसके साथ हम डटकर खड़े रहने को तैयार है। आज जो विषय निकल कर आ रहा है, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और विषय यह है कि पूरे विश्व का हिंदू एक है। पहली बार किसी तख्ती पर यह शब्द मैंने आज उकेरे हुए देखे। कुछ शब्द और भी मेरे को दिखाई दिए जिसमें कहा कि हिंदू अकेला नहीं है, हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। और मामला बांग्लादेश का था, मगर आवाज़ें राजसमंद में मुखर हो रही थी। ये बदलाव आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर करेंगे। कार्यक्रम के जो पूरे आयोजन मंडल की धुरी रहे, गिरिराज जी हमें हमारे साथ है। बहुत एक संक्षिप्त समय में कार्यक्रम बना और आज एक बड़ी संख्या में वो राजसमंद में दिखाई दिया। क्या कुछ लगता है आपको, लोग धीरे धीरे इन विषयों पर जुड़ रहे हैं? व्यापारियों को मैंने देखा बड़ी स्वेच्छा से साथ खड़े थे। बिल्कुल, हमारे पास में समय कम ही था, लेकिन कम समय में जैसा लोगों की जो भावनाएं थी वो उभर कर बाहर आ रही थी, उसको हमने सबसे बातचीत की और बहुत कम समय में जो एक टोली थी उस सब ने सक्रिय होकर पूरे समाज से जो बात की, समाज की जो आवाज़ थी उसको हमने प्रयत्न ये किया कि वो धरातल पर आए और कहीं न कहीं एक विरोध का स्वर जो उठे वो पूरी दुनिया के अंदर ये दिखे कि नहीं, भारत का जो हिंदू है वो बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए खड़ा हुआ है, ताकत से खड़ा हुआ, और अपने भाइयों को और वहाँ जो महिलाएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, बच्चे हैं, उनको भी एक कहीं न कहीं सबल मिलेगा। और भी कुछ विषय आप पर चर्चा तक लेकर आऊँगा, मगर इस बीच मान सिंह भारत जो राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, हालांकि जिलाध्यक्ष भी है ही हैं, आप इसमें भी कोई दोहराए नहीं है, मगर ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है उसमें अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की भी एक जिम्मेदारी, आप दोहरी भूमिका में है, आंदोलन में लगातार साथ चले, मगर यहाँ से ये बात आगे उठाने में भी आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आती दिखाई देती है। क्या लगता है आज के इस आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं और यहाँ से आगे आप किस एक दायित्व को निभाते दिखाई देंगे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है या जो आज ज्ञापन दिया गया है, जो ये बहुत सारे विदेशों में बहुत जगह सरकारें बदलेगी, बदलती रहेगी, तख्ता पलट होगा, कुछ भी होगा, मगर हर व्यक्ति का जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति की होनी चाहिए। तो ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश में, वो घटनाक्रम इस तरह से हुआ है, वहाँ की सरकार बदले, तख्ता पलट हो, सेना के पास जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक के नाते जिस तरह से वो बहुसंख्यक जाति ने जिस तरह से उनका अत्याचार किया, उनकी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया, जो आप वीडियो आप भी देख रहे होंगे, तो आज ये समाज में, हिंदू समाज में पूरा आक्रोशित है, सर्व समाज आक्रोशित है। और हर जो इंसानियत के नाते अगर किसी के व्यक्ति कोई धर्म कोई भी अगर उसके थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो वो आक्रोशित है कि इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो, ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जिसके के साथ हो, और हिंदू के साथ, किसी हिंदू कहीं भी और किसी भी देश में है, वो असुरक्षित नहीं है, उसके साथ हम सारे खड़े हैं, यही आज संदेश देना चाहिए। जो मेरा एक मूल प्रश्न, आवाज़ बड़ी बुलंद, मतलब बड़ी लंबे समय बाद इतनी संख्या देखी गई, इस बुलंद आवाज़ को और भी बुलंदी के साथ कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या कुछ उस दिशा में भी काम होता दिखाई देगा? नहीं, अगर वो जो जिस प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी वहाँ तो बिल्कुल रखी जाएगी। ये जो बात है इसके पूछने और कहने की कोई सवाल ही नहीं कि जहाँ पर रखना है वो बात रखेंगे। मगर आज जिस तरह से जो आप कह रहे हो कि संख्या अच्छी रही, मैं कह रहा हूँ संख्या अभी तक जो स्टार्ट हुई है ये तो एक हल्का सा एक दिन के समाचार और मैसेज से हैं, बाकी लोग काफ़ी इसके लिए रुष्ट हो रहे हैं। उनके मन में जो भाव हैं, जिस तरह से हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वो एक बहुत ही मतलब पीड़ा का विषय है। और भी कुछ लोगों से बात करूंगा, उससे पहले मैं ये जो आज पूरा मामला हुआ, मैं चाहता हूं कि दर्शक ये जाने कि आखिर क्या क्या मुख्य मुद्दे आज, क्या क्या मांग थी? हमारी मांग यही थी कि दुनिया के अंदर अभी जो चल रहा है ये केवल बांग्लादेश वाला विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है। जहाँ पर हिंदू समाज रहता है उनके विरुद्ध इस प्रकार का षड्यंत्र है, कहीं न कहीं वो प्रताड़ित, कहीं न कहीं रूप में प्रताड़ित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शांति से रहने वाला समुदाय है, वो वहाँ के संविधान की पालना करने वाला समुदाय है, वहाँ की कानून व्यवस्था को मानने वाला। तो कहीं न कहीं जो ये जो अन्य जो शक्तियाँ हैं, जो इस प्रकार की हिंसक शक्तियाँ हैं, वो चाहती है कि अहिंसक लोग जो हैं इनका दुनिया में कहीं रहना आवश्यक नहीं है, इनको यहाँ से भगाओ। उनके जैसे ही लोग वो चाहते हैं वहाँ पर, इसलिए ये कहीं न कहीं षड्यंत्र के रूप में वहाँ पर निशाना बनाया गया। वरना ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था बांग्लादेश में कि वो हिंदुओं पर वो इस प्रकार से अत्याचार करे, हमला करे। एक जो विषय निकल कर आ रहा है, आज व्यापारी बड़ी संख्या में मेरे को दिखाई दिया और स्वेच्छा से बाजार बंद करके साथ खड़े रहे, ये भी एक बड़ा बदलाव आज देखा गया। बिल्कुल भाई साहब, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ आज व्यापारियों को, आम जनता को एक चीज़ का एहसास हुआ है
कि बांग्लादेश में लड़ाई तो सत्ता की थी, उन्होंने इस सत्ता की लड़ाई को धर्म में परिवर्तन कर दिया, जबकि उनको ये पता नहीं है कि हमारे बांग्लादेश में जितने दूसरे धर्म के मुसलमान रहते हैं उससे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में रहते हैं। आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उनको हम भाई बनाकर साथ में रख रहे हैं। नेतृत्व अगर हिंदू करता है तो समानता रहती है, ये मैंने महसूस किया। वहाँ पर जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उन्होंने हिंदुओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसका कोई तूक ही नहीं था। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ये संदेश है कि आपसे ज़्यादा आपकी संख्या हमारे यहाँ रहती है, हम तो उनको अपना बना करके रख रहे हैं। फिर आप जैसा हमें सिखा रहे हो वैसा हमें भी सीखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहे। तो आम जनता भी इसलिए आई कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें कोई न कोई संदेश देना पड़ेगा। बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। एक जो बड़ा मैसेज यहाँ से निकालने की कोशिश हुई है, विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। मूल विषय आज जो निकल कर आया है ये है, कितना कुछ सफल हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखिए, कल बहुत अल्प समय में सूचना हुई थी इस बारे में। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही आह्वान किया गया था संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा इस प्रकार की रैली निकालने का, जिसमें हम ये मैसेज दे सके कि अब विश्व में कहीं पे भी हिंदू समाज के साथ यदि कोई भी घटनाक्रम होता है तो भारत के हिंदू पूरी धन बल के साथ में उसका विरोध करने के लिए तैयार है, और विश्व के किसी भी कोई भी हिंदू हो उसके साथ हम डटकर खड़े रहने को तैयार है। क्योंकि स्थिति ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो मोमेडियंस हैं, वो जब तक 20% किसी कंट्री में होते हैं तब तक क्या है कि वो शांति से रहते हैं। जब उनकी तादाद 30% के आसपास पहुंचती है तब वो धीरे धीरे छोटकर मुटकर जो गतिविधियां है, आतंकवादी गतिविधियां हो गई या फिर लूटपाट हो गई, मारपीट हो गई, ये चालू करते हैं और इनका खौफ बनाना चालू करते हैं। और जैसे ही इनकी संख्या 45-50% प्लस होती है, इनका जो ध्येय है वो ये रहता है कि हम इस कंट्री को कैसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करें। वो सिचुएशन बांग्लादेश में देखने को मिली। वहाँ पर भी संविधान था, वहाँ पर भी कानून था, वहाँ पर भी सेना थी। इन सब के होने के बावजूद चूंकि उन लोगों की संख्या वो बहुसंख्यक थे, उन्होंने जो वहाँ पर निर्ममता जो मचाई है उसको आज पूरा विश्व देख रहा है। और इन्होंने खुद अपनी कौम की सच्चाई को ये सामने लेके आ गए कि हाँ, जहाँ पर हम मेजोरिटी में होंगे वहाँ पर सिवाय हमारे कौम के आदमी के अलावा हम किसी को रहने नहीं देंगे, किसी की इज्जत हम नहीं रहने देंगे। और बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है वो आज पूरा विश्व देख रहा है।